Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. As you know, I'm working as a faculty of English, Grammar and Social Science in the school. So this is our curriculum. हम लोग इस रूट पे चल रहे हैं अभी. A lot to pending, a lot to do. तो हम लोग ने किया है नाउन, प्रोनाउन हमारा चल रहा है अभी एडजेक्टिव, ठीक है. उसके बाद में वर्ब, देन टेंसेस. उसके बाद में सारे टॉपिक क्या है, बहुत बड़े नहीं हैं. These are like small topics apart from these प्रपोजिशन डिटर्मिनर्स, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक एक एक दो दो लेक्चर में कवर हो जाएंगे. एडजेक्टिव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग. सो अ वर्ड यूज विद नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग विच द नाउन नेम और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एडजेक्टिव. तो कुल मिला के हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी या क्वालिटी की बात जो करता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है. किसके लिए? नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है. यहाँ इन्होंने बोला है पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग. अब मेरी बात सुनिए. पर्सन जो कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है. ये चारों चीज़ें मिलके मेरा बनाती हैं नाउन, और नाउन को रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन. तो इसका मतलब मेरा हो गया कि हमारा एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो मेरा एडजेक्टिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन को. समझ में आ गया? ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. जैसे पूजा इज अ क्लेवर गर्ल, शी डजंट लाइक अगली बॉयज. ये दो एग्जांपल्स है. तो इसमें पूजा हमारा नाउन हो गया. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? क्लेवर. क्लेवर गर्ल हो गया हमारा नाउन वापस. सो क्लेवर जो है गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल पूजा को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस तरह से हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो क्लेवर है वो पूजा के बारे में ही बोल रहा है. क्या क्वालिटी बता रहा है? दैट शी इज क्लेवर. तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव. शी डजंट लाइक अगली बॉयज. कैसे? लाइक लड़के, वो व्हाट काइंड ऑफ बॉयज शी डजंट लाइक, सो दैट इज अगली. और अगली भी एक तरह से क्वालिटी होगी. तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप खाली क्वालिटी समझते हैं व्हाट आर गुड इन अस. तो अच्छा होना तो क्वालिटी है ही, लाइक साथ में यहाँ पे लाइक बीइंग बैड इज ऑल्सो क्वालिटी. गलत क्वालिटी है पर क्वालिटी तो है. इन दोनों को एडजेक्टिव में लेते हैं, ठीक है. समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगली भी आएगा, क्लेवर भी आएगा, दोनों आएगा. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव्स के क्या काइंड्स होते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सॉरी दैट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. यही होता है ज़्यादा जब अपन एक सिमिलर वर्ड होते हैं, कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, तो आप भी देखिएगा. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जिन्हें बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इन्हें बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स. तो ये क्या बताता है? ये बताता है क्वालिटी. क्वालिटी क्या हो सकती है? अच्छा होना, बुरा होना, जैसे भी मैंने बताया. उसके अलावा ये बोल रहा है कि क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब इसका नाप तोल. इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेजर. और इसमें नंबर मतलब कि 1 2 1 500 एक्सेट्रा. ये सब जिसमें आ जाएंगे तो ये तीन अलग अलग टाइप बनाते हैं. पहला हो गया हमारा क्वालिटी, दूसरा हो गया क्वांटिटी, तीसरा हो गया हमारा न्यूमरल, ठीक है. आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया. वापस रिपीट कर देता हूँ. एडजेक्टिव क्वालिटी फर्स्ट है, क्वांटिटी सेकंड है, न्यूमरल थर्ड है, नंबर पहले वाले को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, दूसरे वाले को क्वांटिटेटिव, थर्ड वाले को बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव.
डिस्क्रिप्टिव मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप दोनों नाम इक्वली याद रखें। अगर आपसे कोई बोलता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तो आप कंफ्यूज ना हों, ये क्वालिटी वाला ही है। ठीक है, क्यों है ये? Descriptive adjectives are also descriptive adjectives. And okay, sorry, here is a misprint. We can say adjectives quality or qualitative। हम लोग यहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे qualitative, अगर आप नोट कर रहे हैं तो। Qualitative adjectives are also descriptive adjectives and these kinds of adjectives deals with the quality of noun। तो ये नाउन की क्वालिटी के साथ डील करता है, ठीक है, या फिर प्रोनाउन की। कैसे? एग्जाम्पल्स, रामा वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ऑनेस्ट लड़का था, ठीक है, ऑनेस्ट क्वालिटी हो गई। सीता वॉज अ पोलाइट गर्ल। सीता एक पोलाइट गर्ल थी, लेकिन पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। रावण वॉज एन इविल मैन। यहाँ पे आर्टिकल आएगा एन, ठीक है, इविल मैन। सो रावण वॉज एन इविल मैन। तो ये हमारा हो गया हमारा, ये भी एक तरह की क्वालिटी हो गई। तीनों क्वालिटी हैं, अच्छी या बुरी, गुड या फिर बैड, तो सभी को हमने ले लिया एडजेक्टिव के अंदर। तो ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट की। तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने नंबर का एक अलग ही बनाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर नहीं पढ़ेंगे, नंबर को छोड़ के जितने भी तरह से क्वांटिटी चेक कर सकते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आई एट सम मैंगोज, मैंने कुछ आम खा लिए, तो ये भी एक तरह से क्वांटिटी बता रहा है, कुछ खा लिए मैंगोज। आलिया भट्ट एक्टेड इन अ फ्यू मूवीज, अ फ्यू, ये भी क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। विराट कोहली ब्रोक मैनी रिकॉर्ड्स, तो ये भी क्वांटिटी बता रहा है, पर इनमें नंबर यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे नंबर यूज नहीं होगा, माइनस नंबर, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे नंबर यूज होगा, उन्हें बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जो कि नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर which show number। ठीक है, ये इसमें एग्जांपल्स आ गए हमारे। रामा वाज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एन यूज किया। यहाँ पे एक दूसरे एग्जांपल्स होंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जांपल्स। ये वाले एग्जांपल्स यहाँ यूज नहीं होंगे, यहाँ पे ये वाले एग्जांपल्स यूज नहीं होंगे, मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स बता देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ, आपको अगर लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिएगा। आई एट फाइव एप्पल्स, ठीक है, आई एट फाइव एप्पल्स पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल्स हो गया, आई हैव 100 फ्रेंड्स। आई हैव 100 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 5 और 100 जो हमने यूज़ किया ना, ये हो गया हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी हमने ये तीनों के तीनों कर लिए हैं। आप इसके ज़्यादा जो है एग्जाम्पल्स देखने के लिए आप रेफरेंस बुक को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं या फिर आप मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, जैसे कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं, जो कि जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो डिक्शनरी प्रेस हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, मरियम वेबस्टर हो गई, ये कॉलिन्स हो गई, ये सारी की सारी आप चेक कर सकते हैं।
सभी बहुत अच्छे मतलब एग्जांपल्स देते हैं, सभी बहुत अच्छे वर्ड्स देते हैं। आप उसे रेफ़र करते रहें, रेफ़रेंस बुक भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपके पास आती है, तो प्लीज़ आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट लाइव क्लास ऑल्सो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ लाइव सेशंस करें। तो इफ़ यू वांट लाइव सेशंस सो ऑल्सो लाइक कमेंट इन द बॉक्स येस नो, लाइव सेशन फॉर येस और नो। और अगर आपको करना है तो व्हिच इज़ योर प्रेफर्ड डे, लाइक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड व्हाट वुड बी द प्रेफर्ड टाइम बिटवीन 10 टू 2। ओके, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वी कॉल इट अ डे। थैंक यू।